प्रतिभा। तेरे आंचल में है तारे, तेरी आंखों में जुगनू है। कभी तूने ये सोचा है तुझ में भी सौ जादू है। मोहब्बत है जिसमें मुस्काने जाके वो तोड़ दे चोरी। ये चोरी तो बनती है जा कर ले तू ये चोरी। बंद दरवाजे खोल, बदल दे तू माहौल। जिंदा है तो जिंदगी से हंस के हेलो बोल। हेलो प्रतिभा, हेलो प्रतिभा। हेलो हेलो। कौन है? कौन है? बाहर आओ, कौन है? कौन है? नम्रता, नम्रता, मैं ऋषि हूँ। ऋषि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जस्ट होल्ड ऑन। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा। मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। मैंने सोचा अपनी प्यारी सी गर्लफ्रेंड को एक आखिरी बार एक प्यारा सा रोज देता हूँ। What? आखिरी बार? हाँ, क्योंकि कल से तुम मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना रहोगी। कल से तो तुम मेरी बेटर हाफ वाइफ बनोगी। ऋषि, तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? मैं अपनी प्रिंसेस को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। ओके? प्रतिभा, इतनी देर रात को क्या कर रही हो तुम? हाँ, वो बस थोड़ा काम। मैं आपका बेड लगाना तो भूल ही गई। मैं अभी लगा के आती हूँ। प्रतिभा, बैठो, इधर बैठो। बिस्तर बिस्तर में लगा लूंगा, उसकी टेंशन मत लो तुम। मैं तो यहाँ कुछ पेपर्स लेने आया था। तुम ये बताओ, इतनी देर रात कर क्या रही हो? कुछ नहीं महीन, बस थोड़ा हिसाब किताब बाकी था और कल के लिए ड्रेसेस पे लेबल लगा के पैकिंग भी करनी थी शगुन में देने के लिए, तो बस वही सब काम कर रही थी।
मैंने सोचा अगर आज रात को ये काम निपटा लूंगी तो कल के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी ना। प्रतिभा, तुमने टाइम देखा है, 1 बजने को आया। अभी ये सब शुरू करोगी तो कितनी देर हो जाएगी। लाओ एक काम करो, हिसाब मैं कर लेता हूँ, तुम साड़ियों पर लेबल लगा दो। पति होने के नाते मैं अपनी पत्नी की इतनी मदद तो कर सकता हूँ ना। पता है प्रतिभा, मेरी कोई छोटी बहन नहीं थी, पर ये नम्रता के आने के बाद जाने अनजाने में कुछ ही दिनों में कमी पूरी हो गई है। बड़े भाई होने के नाते छोटी बहन के लिए कुछ करके उसे खुश करना क्या होता है, यह महसूस हो रहा है। मैंने चाची को जुबान दी है इसलिए नहीं, पर बड़े भाई होने के नाते मैं चाहता हूं ये शादी अच्छे से हो। और देखना, मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। मैं जानती हूँ महीन, रिश्ते नाते आपके लिए कितने मायने रखते हैं और कितनी कोशिशें कर रहे हैं आपकी ये शादी अच्छे से हो जाए। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं ये शादी बहुत अच्छे से करवाने की पूरी कोशिश करूंगी महीन। हेलो भाई, ये काम सारा निपट गया, अब तुम शांति से सो जाओ प्रतिभा। ठीक है महीन, तो फिर आप भी जाकर सो जाइए, बहुत लेट हो गया वैसे भी। ये शादी अच्छे से हो जाए, इसके लिए माँ हर छोटे बड़े काम का कैसे ध्यान रख रही है ना। चाची और अपने बीच सारी कड़वाहट को भुलाकर। मेरी माँ के लिए ये आसान नहीं है, पर फिर भी वो इतना बड़ा दिल रखे सब कर रही है। मुन्नू, बेटा सोया नहीं अभी तक? हाँ माँ, मैं बस सोने जा ही रहा हूं। और आप क्यों जाग गई? चिंता मत करो, आपके बेटे के होते हुए कुछ भी गलत नहीं होगा। चलो सो जाओ आराम से माँ। तुम भी सो जाओ। माँ जी, माँ जी, आपने देखा ना कितना परेशान रहते हैं महीन आपके लिए। माँ जी, वो ये सब अच्छे से इसीलिए करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इस घर में शांति से रह पाएं, आपको कोई तकलीफ ना हो, आप खुश रहें। मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज इस शादी को ठीक से हो जाने दीजिए। ये मेरी नहीं, आपके खुद के बेटे महेन की इच्छा है। माँ जी, वो दिल से नम्रता को अपनी बहन मानते हैं। प्लीज प्लीज कुछ मत बिगाड़िए। ज्यादा प्रवचन ना दे मुझे। एक बात सुन ले दुमके वाली, मैं ये शादी तो नहीं होने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। और तू देख कल मैं क्या करती हूँ, और जो तुझे करना कर ले, समझी?
ये ड्रेस मुझ पे कैसी लग रही है? इसके साथ मेरी वो गोल्डन सैंडल भी मैच करेगी ना? वैसे तो मैंने ऐसी अपडेट पहली बार देखी है जिसमें काली मुर्गी ने मोरनी के पंख लगाकर फोटो खिंचाई है। What means तुम कुछ भी कर लो, लेकिन नम्रता बुआ जैसी ब्यूटीफुल कभी नहीं लग सकती। चुप रह, मोटा बर्गर कहीं का। सो सैड ना, नम्रता बुआ हमें छोड़कर चली जाएंगी। इसमें सैड क्या है? सच था तुम्हारी शादी हो जाती, मतलब मेरे घर से कितनी बड़ी खिटपिट चली आती। एक्सक्यूज मी, ये मेरा भी घर है और मैं इसे कभी भी छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली हूँ, समझा? सब ठीक है? ऐसे तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मॉम, मेरी छोटी सी नमो इतनी बड़ी हो गई कि आज ससुराल जाने का वक्त आ गया। जिसे सारी उम्र अपने से चिपका के रखा, आज उसे अलग करने का वक्त आ गया। पता मैं कल तक कितनी खुश हो रही थी कि मेरी नमो की शादी हो रही है, वो ऋषि के साथ अपना घर बसाएगी। लेकिन आज जब विदाई की तैयारियां हो रही हैं तो मेरा दिल कह रहा है कि किसी तरह ये पल रोक दो। ताकि मेरी नमो का हंसता चेहरा हमेशा मेरे सामने। मॉम, मेरी शादी हो रही है, पर रहूंगी तो मैं आपकी बेटी ना। एंड आई एम जस्ट अ कॉल अवे। आप जब भी बुलाओगे मैं वैसे ही आ जाऊंगी। अब ना प्लीज सैंटी मत हो, वरना मैं भी रो दूंगी। नम्रता, भैया ये क्या है? ये तुम्हारा चूड़ा है नम्रता, शादी के लिए। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम इसे अभी नहीं देख सकती। जब तुम पूरी दुल्हन की तरह तैयार होके आ जाओगी ना, तभी देखना। वरना कहते हैं ना कि दुल्हन की नजर खुद को ही लग जाती है। आई लव इंडियन ट्रेडिशन। वैसे कायदे में तो ये मामा का फर्ज बनता है, लेकिन तुम्हारे मामा है नहीं तो बड़े भाई होने के नाते ये रस्म मैं निभा रहा हूँ। भैया आई लव यू। अहिनी, जो तुम शादी में शामिल हो रहे हो, नम्रता के लिए ऐसे बड़े भाई का फर्ज अदा कर रहे हो, ये सब करके तुमने मुझे बहुत खुशी दी है महीन। और मैं भगवान से बस यही मानती हूँ कि वो हमेशा तुम्हें खुश रखे, तुम सबको। अरे अभी थोड़ी ना या विदा हो रही जो सबके सब आंसू बहा रहे हो। बिन मौसम के तो बादल भी अच्छा नहीं लगता। जल्दी चूड़े की रस्म करो, हल्दी भी लगानी है। शालू, मेरी बात ध्यान से सुनो। नम्रता को एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना, उस पर पूरी नजर रखना। हाँ भाभी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं गोंद की तरह नम्रता दीदी से चिपकी रहूंगी। वैसे जी नागिन है कहाँ? प्रतिभा, अभी
जी तो सर में ही नहीं दिल में भी दर्द शुरू हो गया है। बाइकआउट, पता नहीं कब तक चलेगी ये हल्दी की रस्म, कब जाएगी नम्रता नहाने और फिर होगा ना धमाका। एज पर द प्लान तुम लोग अभी अपना काम करना शुरू करते हैं, तब तक मैं प्लान को और एनर्जी देती हूँ। नम्रता चलो अब तुम भी हाथ मुंह धो लो। वो देखो जा रहे हैं, जाओ रुको नहीं। मम्मी जी चली चली चली। अरे ये क्या धीरे धीरे ढोल बजा रहे हो भाई, शादी का घर है, नाचो गाओ खुशी मनाओ। हाँ हाँ सुनीति बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे दीदी आप कहाँ चल दी, आपको तो डांस करना ही पड़ेगा। आप लड़की वाले और लड़के वाले दोनों तरफ से है ना। आओ प्रतिभा आओ, चली दीदी आइए। अरे आओ आओ सब लोग आओ। वाह प्रतिभा, कमाल करती हो तुम। आखिर तुमने नम्रता को अकेले छोड़ ही दिया। अब तुम देखती जाओ कि मैं क्या करती हूँ। अरे वाह दीदी, फिलहाल तो आपको देख कर लग रहा है जैसे आप भूल ही गई हैं कि नैना यहाँ किस मकसद से आई है। अरे कहाँ चली उड़न परी, थोड़ा नाच गाना अपनी सास के साथ भी कर ले। हाँ चल शुरू हो जा। चले मम्मी जी संभालिए संभालिए अपनी सासों को, कहीं पूरी तरह से उखड़ ही ना जाए। देखिए मम्मी जी, दीदी के चक्कर में अपना दी एंड मत कर लीजिएगा। वैसे मम्मी जी हम लोगों ने अपना काम कितनी आसानी से कर लिया ना, दीदी को यहाँ रोक ही लिया। नम्रता एक बार तुम बाथरूम से बाहर आ जाओ, फिर तुम देखना नैना के नैनो का कमाल। चाहिए, मेरा काम तो हो गया, अंदर कोई नहीं है। इसके माथे की सिकन कहाँ गायब होगी। कैसे नाच रही है 32 से दिखा के दुमके की दुम। नम्रता बाथरूम में नहीं है। अपने कमरे में भी नहीं है। इनफैक्ट पूरे घर में कहीं नहीं है। नैना सही कह रही है।